अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्यूअर्स, आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना रूम मेकओवर एंड डीप क्लीनिंग सीरीज़। सो ये आज की पहली वीडियो होगी और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करेंगे। ये सब एक दिन में नहीं होगा क्योंकि काफ़ी काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफ़र ज़रूर पसंद आएगा। सफाई शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आज दोपहर के खाने के लिए घर में ताज़ा रोटी बना लूँ। आमतौर पर मैं बाज़ार से रोटी ले आती हूँ, लेकिन आज चूँकि हमें सफाई में काफ़ी वक्त लगना था, इसलिए मैंने पहली बार घर में रोटी बनाई, जो कि अफ़गानी या काबली रोटी थी। आटा गूंदने का हिस्सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे, लेकिन आटा मैंने खुद घर में ही तैयार किया था। उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मैं रोटी इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नरम और मज़ेदार बनी थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी। मैंने 2 बड़ी बड़ी रोटियां बनाई, उन्हें ट्रे पर फैलाकर ओवन में बेक किया। ऊपर से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी जब पहली बार बाहर आई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें पलटा तो मुझे एहसास हुआ कि नीचे से अभी भी थोड़ी और बेकिंग की ज़रूरत है, तो उन्हें दोबारा ओवन में रख दिया। आखिर में वो बहुत नरम और मज़ेदार बनी थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरी पहली बार की कोशिश इतनी अच्छी निकलेगी और सब ने इन्हें बहुत पसंद किया था। जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे छोटे मददगार चंद मिनट बाद किचन में आ जाते थे। अगर आप एक माँ हैं तो आप बिल्कुल समझ सकती हैं कि ये कैसे होता है। अकेले कभी खाना नहीं बन सकता, बहुत सी छोटी छोटी रुकावटें थीं, लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जो घर को ज़िंदा महसूस करवाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा हंगामा होता है, लेकिन यही वो यादें हैं जिन पर हम एक दिन हंसेंगे। सो रोटी यहाँ पर हमारी बेक होकर तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पकी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे तनूर से बनकर आई हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और इसके बाद मैं अब इसको स्मॉल पीसेस में कट करके रख दूँगी ताकि रोटी जो है वो वेस्ट ना हो, और बच्चों को जितना पीस चाहिए होगा वो इतना ही लेंगे। अगर कट करके ना रखें तो बच्चे छोटे हैं, वो फिर ज़ाया कर देते हैं। आज खाने के लिए मैंने ताज़ा सलाद, चिकन कढ़ाई और अपने शोहर के लिए मैंने फ्राइंग पैन में चिकन टिक्का बनाया था क्योंकि वो डाइट पे होते हैं, सो उनके लिए मैं हमेशा डाइट खाना बनाती हूँ। सारा खाना बनाने के बाद आखिरकार हमारी सफाई की मुहिम शुरू करने का वक्त आ चुका था। सो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने जो हमारी बेसिक क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली थी। सो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डीक्लटरिंग। सो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें डीक्लटरिंग कर ली थी, जो मैंने ज़्यादा उसके फुटेज नहीं लिए, मैंने बहुत से कपड़े और टॉयज़ वगैरह, जूते वगैरह जो थे वो मैंने डोनेशन के लिए तैयार कर लिए थे। सो वो डोनेशन में जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आपको कंप्यूटर टेबल, ऑटोमन और ये जो बच्चों की मेरी टॉय नज़र आ रहा है, ये सब भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी या डोनेशन में भेज दूँगी। और अगला काम हमारा जो था वो कालीन धोने का था। चूँकि हम सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ करें, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि कालीन हम चंद दिनों में ही धोएंगे। मेरा जो टोटल हमारे पास 4 कालीन थे जिसको हम कुछ दिनों में ही धोएंगे। मेरा 4 साला बेटा इतना खुश था, वो खुद ही कालीन लपेटने लगा और उसे कोशिश करता देखना बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने उसे बाहर कालीन को हम बाहर डेक पर ले गए। बच्चे सफाई का हिस्सा बनकर बहुत खुश थे। उन्होंने बारी बारी पानी का जो पाइप है वो लेके पानी छिड़का और फिर हमने कालीन पर जगह जगह डिटर्जेंट छिड़का है। ज़ाहिर है बच्चों ने ख़ुद भी रगड़ने की ज़िद की थी, तो मैंने उन्हें थोड़ी देर मदद करने दे दिया था। उन्हें हर लम्हा बहुत पसंद आया था। उससे काम थका देने की बजाय ज़्यादा मज़ेदार लगने लगा था। रगड़ने के बाद हमने फर्श साफ़ करने वाले वाइपर से कालीन में से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की। पहले बच्चों ने कोशिश की क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बल्कि सारे बारी ले रहे थे कि सबके मैंने टर्न लगाई। सारे ज़िद कर रहे थे कि हम भी हेल्प करेंगे, और बच्चों के हेल्प करने के बाद फिर मेरी बारी आई थी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने ये काम कर लिया था। जब ज़्यादातर पानी निकल गया तो हमने कालीन लपेट कर 2 कुर्सियों पर रख दिया ताकि इजाफी पानी चंद घंटों में टपक जाए। इस तरह जब हम उसे बाद में दोबारा खुश करने के लिए उठाएंगे तो वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। कालीन उठाते वक्त मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और उसे एक बात बता रही थी जिस पर मुझे वाकई ही बहुत यकीन है। मैंने उसे कहा कि जब एक औरत कुछ करने का इरादा कर ले तो वो हैरत अंगेज़ काम करने की सलाहियत रखती है। आज मैंने कालीन खुद उठाए हैं और ख़ुद ही मुंतकिल किए हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैं अपनी बेटी को भी यही समझाना चाहती थी कि ताकत सिर्फ़ जिस्मानी क़ुव्वत का नाम नहीं है, एतमाद
عزم اور محنت ایک عورت کو اس سے کہیں زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں جتنا وہ خود کو سمجھتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اسے کبھی بھی خود کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنی ساری محنت کے بعد ہم آخر کار بیٹھ کر اپنا کھانا ساتھ کھانے لگے۔ تازہ گھر کی بنی ہوئی روٹی، چکن کڑھائی اور فریش سیلڈ اتنے مصروف دن کے بعد اور بھی زیادہ مزیدار لگ رہا تھا۔ پھر حقیقت دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی۔ چونکہ قالین باہر خشک ہو رہے تھے اس لیے پورا کمرہ بالکل بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سارا فرنیچر ادھر ادھر کر دیا گیا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، لیکن یہ سب اس عمل کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی چیزیں بہتر ہونے سے پہلے اور زیادہ بگڑ جاتی ہیں۔ چونکہ اگلے چند دنوں میں ہمیں ابھی 3 اور قالین بھی دھونے تھے، اس لیے ہمیں کچھ وقت تک اسی طرح بکھرے ہوئے کمرے کے ساتھ رہنا تھا۔ تو دن ختم کرنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا وقت نکال کر سب کچھ اتنا منظم کر لیا تھا کہ جب تک صفائی مکمل نہ ہو جائے کمرہ آرام دہ رہے۔ ہم ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھے ہیں، اور اگرچہ یہ بہت محنت والا کام ہے لیکن میں بہت پرجوش ہوں کہ آخر میں سب کچھ کیسا بنتا ہے۔ لیکن مجھے کافی امید ہے کہ اگر بہت زیادہ چینج نہ بھی لا سکی تو ایٹ لیسٹ میرا روم کلین تو ہو جائے گا اور تھوڑا سا آرگنائز بھی ہو جائے گا۔ دن ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک اور جگہ بھی جانا تھا۔ میں کچھ پیسے جمع کروانے بینک گئی تھی۔ آج کی قسط یہیں ختم ہوتی ہے۔ میرے ولاگز دیکھنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی قسط میں بھی ضرور واپس آئیے گا کیونکہ ابھی ہمیں مزید قالین دھونے ہیں، مزید صفائی کرنی ہے اور شیئر کرنے کے لیے بہت سے لمحے باقی ہیں۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔